25 साल बेमिसाल, और अनुराग ठाकुर के खाते में ये जो बेमिसाल शब्द है। 2000 से काम कर रहे हैं और आज 2025 समाप्त। 25 साल जो हमारी इस कार्यकारिणी को हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो अनुराग ठाकुर जी का है। इसके लिए मेहनत लगती है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार हुआ है ना, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे। एक उबड़ खाबड़ सी जमीन थी, प्लेट्स कहा करते थे, हम भी उस दौरान कॉलेज में हुआ करते थे तो यहाँ पर आकर धूप सेकने बैठे रहते थे। लेकिन आज इसकी गर्माहट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसको पहचाना तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने। 4 लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर हैं और 59 एकेडमीज चल रही हैं। रोजगार कितने युवाओं को मिल रहा है? रोजगार में बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अक्सर हमारे नेता ऐसे सपने दिखाते हैं जिससे उनका रोजगार चले, लेकिन ये हकीकत है कि स्टेडियम की बदौलत जो रोजगार है वो आम आदमी तक पहुंचा। उस दौर से आप जुड़े हुए हैं जब ये पूरा ये था, तो आज कहा कि आपने ही प्रस्ताव लाया कि भैया एक जश्न होना चाहिए और सच में लोगों से जुड़ा हुआ जश्न होगा। ये स्टेडियम का शिलान्यास करने धूमल जी ने आना था, तो धूमल जी खुद चिंतित थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कृपाल यार अनुराग ने पंगा तो ले लिया भी की बनेगा, लेकिन हमने जो सोचा भी नहीं था वो अनुराग ने कर दिखाया, उससे कई गुना बड़ा करके दिखाया। अनुराग जी के बारे में मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ कि 96 में जब उनको फर्स्ट टाइम वो जब पंजाब PCA में खेलते थे, अंडर 19 के कैप्टन थे नॉर्थ जोन के जी। उसके बाद 96 में उनको हमने बोला कि हिमाचल से खेलो बिकॉज यू बिलोंग टू हमीरपुर, तो उनको मैंने हमीरपुर से 96 में उनको खिलाया। यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। उस टाइम उनको हमने प्रपोज करना चाहा कि अनुराग जी आप आके यहाँ संभालो, तो कहते नहीं पहले तो पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं। फिर हम धूमल साहब से मिले तो कहते वही बात कहते कि ऐसा ना हो यार वहाँ फैक्ट्री से भी जाए और यहाँ भी कुछ ना करें। मैं कहता मैं कहा हमें इजाज़त दो, बाकी हम करवा लेंगे। आपको पता है कि एक साइड से बहुत ऊंचा था इसी साइड से और इस साइड से नीचा था, ऊबड़ खाबड़ था, तो कैसे होगा? अनुराग जी कहते सब होगा, कहते इनकी परमिशन सब होगा। यही विल पावर एक पॉलिटिशियंस में चाहिए, जो एक विल पावर प्लेयर में होती है। उस टाइम लोगों को लगता था ये छोटा सा लड़का है, ये कैसी बातें करता है। ये थोड़ा सा दिखाइएगा कि लीडरशिप क्या होती है। पीछे अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे होंगे, ये लीडरशिप है कि कहाँ पे क्या करना है। इस ग्राउंड को मैंने शुरू से ही दिन रात का मेहनत करके बनवाया है। तो असीम जी यहाँ पे शिल्पी के तौर पे माने जा सकते हैं कि इन्होंने इसको उकेरा। आपका बंदा बेमिसाल है, मैं क्या पूरा प्रदेश बोलता है इस चीज को। मुंबई की आपको हिस्ट्री पता है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है उस एसोसिएशन की। तो आज जो हम इस लेवल पर पहुंचे हैं वो सिर्फ एक आदमी की विजन और डेडिकेशन का नतीजा है। तो अभी ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड शो होगा जिसमें आम पब्लिक खुद हिस्सेदारी करेगी, ना कि बाहर के लोग। जिस तरह से पॉलिटिशियंस को आदत होती है ना कि भीड़ यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। 25 साल पीछे चले जाइए, हिमाचल में क्या था? एक दलाई लामा जी या शिमला या मनाली कि धर्मशाला में 5 बजे के बाद तो यहाँ कोई चाय भी नहीं मिलती का शहर था, कुछ नहीं, 5 बजे के बाद 5:30 बजे खत्म हो जाता था, पूरा खत्म हो जाता था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और मेरे साथ विशाल, और वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हिमाचल ने वो इतिहास रचा है जिसमें अगर ये कहा जाए कि एक जिक्र होता है कि फलां मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश फलां हुआ, फलां मुख्यमंत्री थे तो फलां हुआ, लेकिन जो आम यूथ है या दूसरी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है और वो है अनुराग ठाकुर का। और आज मैं और विशाल हैं आपके जो धर्मशाला स्टेडियम है वहाँ पे, और आज ही यहाँ पर AGM की बैठक थी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जो HPCA के पदाधिकारी हैं वो भी हैं, और बड़ी बात जो वजह है इसकी कि 25 साल बेमिसाल, और अनुराग ठाकुर के खाते में ये जो बेमिसाल शब्द है वो हर मायने में यूज़ होता है। और आज इस बाबत क्या हुआ, AGM में क्या हुआ, तो इसी सिलसिले में मेरे साथ हैं दानविंदर सिंह। स्वागत भाई साहब आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी। BW आपका चैनल के लिए स्वागत है, और पठानिया जी आप करते रहते हैं कई बाइट्स, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो हमारे स्टेडियम में मैं क्रिकेट एसोसिएशन हिमाचल का डायरेक्टर हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ।
मैच के दौरान ये लोग स्वागत नहीं करते हैं, तब बोलते हैं कि बाहर रहो, और हम भी मुफ्तखोर होते हैं कि भैया टिकट्स चाहिए। तो खैर वो बातें तब की तब। खैर आज एजीएम थी आपकी, AGM। क्या अहम फैसले क्या रहे? देखिए एजीएम सबसे पहले तो आज का एक बहुत महत्वपूर्ण जो एजीएम था, इसमें हमारे बॉडी का जो इलेक्शन था वो ड्यू था, और आज ये इलेक्शन संपन्न हो गया और नए कार्यकारिणी जो है उसकी घोषणा विधिवत रूप से हो गई। और हमारे जो इस इलेक्शन कमिश्नर थी मिसेस IAS रिटायर्ड मनीषा नंदा जी। अच्छा जी, उन्होंने किया है। और जो हमारे नए बॉडी बनी उनके साथ बात हुई, पुरानी बॉडी की विदाई हुई। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, देखिए हम ये 2000 से काम कर रहे हैं और आज 2025 समाप्त होने के कगार पर है। बिल्कुल। तो 25 साल जो हमारी इस कार्यकारिणी को हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो अनुराग ठाकुर जी का है। उसमें देखिए आज हम आज खड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये डेवलप हुआ है, ये राष्ट्रीय नहीं, प्रदेश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुका है। और इसके लिए आप सब धर्मशाला वालों को बहुत बहुत बधाई, हिमाचल को भी, किंतु धर्मशाला आपका और कांगड़े वालों को विशेष करके। आप देखिए अनुराग जी चाहते तो वो भी एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे समय पर उन्होंने टाइम पास नहीं किया, टाइम किल नहीं किया, इसके लिए मेहनत लगती है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार हुआ है ना, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, किंतु तुमने नहीं किया ना, तुम तो है। बिल्कुल ठीक है ना। एक उदाहरण तो है। उदाहरण तो है, जीता जागता उदाहरण है। घर में बैठ के तो ये सपन ये क्या है। बिल्कुल। अक्सर हम मीडिया वालों को भी एक होता है कि मीन मेक निकालते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं जाते हैं जिन पर जनता भी जा रही हो। अभी विशाल जब आप इसको एडिटिंग करेंगे तो दिखाइएगा कि कुछ एक पुराने शॉट्स थे कि तब यहाँ पे क्या था। एक उबड़ खाबड़ सी ज़मीन थी, प्लेट्स कहा करते थे, हम भी उस दौरान कॉलेज में हुआ करते थे, तो यहाँ पर आकर धूप सेकने बैठे रहते थे। लेकिन आज इसकी गर्माहट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और इसको पहचाना तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने, और इस सपने को साकार किया खुद ब खुद अनुराग ठाकुर ने। तो अब 25 साल के बाद क्या है? देखिए हम तो इसको बहुत जोर शोर से मनाना चाहेंगे कि क्योंकि ये हमारी सिल्वर जुबली का समय है। आप एक बात देखिए, आज जो हमारे पूर्व में रहे राज्यसभा MP श्री माननीय कृपाल परमार जी, उन्होंने प्रस्ताव लाया अच्छा कि भाई 25 साल हो गए हैं और हमने 25 साल में क्या किया। आज हम इसको जोर शोर से मनाना चाहेंगे और इस बारे में एक कमेटी बने और सारी चर्चा रखे, और जो नई कार्यकारिणी आई है उसके पास हमने ये बात रख दी है। साहब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो महिला क्रिकेट में अभी T20 में हमारे हिमाचल की लड़कियां कितनी कामयाब हुई। 4 लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर हैं और 59 एकेडमीज चल रही हैं जहां से बच्चे निकल के आ रहे हैं। और 59 में रोजगार कितने युवाओं को मिल रहा है? रोजगार में बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अक्सर हमारे नेता ऐसे सपने दिखाते हैं जिससे उनका रोजगार चले, लेकिन ये हकीकत है कि स्टेडियम की बदौलत जो रोजगार है वो आम आदमी तक पहुंचा। खैर अभी आपने परमार साहब का जिक्र किया, परमार साहब भी सामने आ गए। कृपाल भाई देखिए, कृपाल जी जब राज्यसभा MP थे, इन्होंने अपने फंड से यहाँ पर कई चीज़ें यहाँ पर फंडिंग करके, जो इनके जो ऐच्छिक निधि थी यहाँ पर इनका फंड लगा हुआ है और इन्होंने भी पूरी संघर्ष किया है। आप एक बात देखिए, धर्मशाला में हमको आते आते 25 साल से ज़्यादा हो गए। पहले एक ढाबा चलाते थे, एक ठेली चलाते थे, आज एक छोटा सा वो जो सिगरेट की दुकान थी, आज वो कहाँ पहुँच गए। होटल्स जो कहीं नहीं थे, आज कितने होटल्स हो गए। आज अगर धर्मशाला की पहचान है या तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम या फिर आपका जो हमारे दलाई लामा जी आप फ्लाइट्स देखिए कांगड़ा वालों के लिए कितनी रेगुलर हो गई। नहीं, फ्लाइट्स के उसमें मैं नहीं हूं, क्योंकि हमें उजाड़ने पे बैठी हुई है सरकार की, उजड़ी है आप। पर चलिए, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। परमार साहब आपका स्वागत है यहाँ पे। आपको बुलाना तो नहीं चाहिए पर आप आ ही गए। चलो जी। यहाँ पे बीजेपी में खेल नहीं देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये होगा कि कृपाल परमार बागी हैं, कृपाल परमार ये है वो है, लेकिन जो बात सही है वो सही चलो है। जो है सो है, उसमें क्या करना। हाँ, बागी हैं तो हैं, वो तो है। Anyhow, और मुझे लगता है कि विश्वासघाती से बागी होना चलिए चाहिए। आज हम पॉलिटिकल चीज़ों से ठीक है। दूसरा एक किनारा करते हैं। यहाँ पे उस दौर से आप जुड़े हुए हैं जब ये पूरा ये था, तो आज कहा कि आपने ही प्रस्ताव लाया कि भैया एक जश्न होना चाहिए, और सच में लोगों से जुड़ा हुआ जश्न होगा ये। देखिए ऐसा है कि एक जो 25 साल हैं,
ये आदमी के जीवन का आधा हिस्सा होता है और ये 25 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। और आज संजोग से आज एजीएम थी और मैंने जब पीछे पढ़ा कि 2025 और 20 में हमारी एनुअल मीटिंग है, तो मुझे याद आया कि जब 2000 में अनुराग ठाकुर जी ने एचपीसीए को टेक ओवर किया था तो हमारी जो टोटल वर्थ थी एचपीसीए की वो 19,27,000 रुपये थी। अच्छा, अब कितनी है? अब तो अरबों में है। वेरी नाइस। अब स्टेडियम है, कितने स्टेडियम है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो मैं प्रॉपर्टी गिनने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बदलाव आया 25 साल में, जिस दिन इस स्टेडियम का शिलान्यास करने धूमल जी ने आना था तो धूमल जी खुद चिंतित थे। उन्होंने मुझे बुलाया, कृपाल यार अनुराग ने पंगा तो ले लिया भी की बनेगा। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन शंकित मैं भी था। लेकिन हमने जो सोचा भी नहीं था वो अनुराग ने कर दिखाया, उससे कई गुना बड़ा करके दिखाया। तो आज मैंने goes to only अनुराग ठाकुर। देखो ऐसा है कि मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ कि उस वक्त धूमल जी मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, और सरकार के मुखिया होने के बावजूद वो शंकित थे कि ये होगा कि नहीं होगा। और अनुराग ठाकुर ने वो उस आइडिया को कंसीव किया और उस आइडिया को डिलीवर किया और इतना खूबसूरती से उसको डिलीवर किया, तो बात तो बनती है। और अगर ये कहें कि शंकित तो आज की डेट में भाजपा को लेके पूरा प्रदेश भी है। खैर, इन मुद्दों को छोड़िए। अब प्रेम जी ठाकुर साहब, स्वागत आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। आज एजीएम और उसमें एक बहुत बड़ा फैसला है जो शायद ही प्रदेश में कोई ऐसा आदमी होगा जो इसका विरोध करेगा, क्योंकि सामने सबूत हैं तमाम चीज़ों के। जी, अनुराग जी के बारे में मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहता हूँ कि 96 में जब उनको फर्स्ट टाइम वो जब पंजाब पीसीए में खेलते थे, अंडर 19 के कैप्टन थे नॉर्थ जोन के जी, और टीम वो विनर हुई थी। उसके बाद 96 में उनको हमने बोला कि हिमाचल से खेलो बिकॉज यू बिलोंग टू हमीरपुर। तो उनको मैंने हमीरपुर से 96 में उनको खिलाया। यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। फिर उनको हमने बोला कि ठीक है, यहाँ क्रिकेट कैसी चल रही है, इसके बारे में उनसे बातचीत हुई। तब तो वो छोटे थे, लेकिन उनका विज़न बहुत ऊंचा था उस टाइम भी। क्योंकि मैं उनके पास जलंधर जाता था तो वो अक्सर बताते होते थे कि अगर हम हिमाचल में ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, उस टाइम इलेक्शन ड्यू नहीं थे। उसके बाद 2000 में जो हमारे इलेक्शन ड्यू कोर्स में, तो वो उस टाइम उनको हमने प्रपोज करना चाहा कि अनुराग जी आप आके यहाँ संभालो। तो कहते नहीं, पहले तो पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं। फिर हम धूमल साहब से मिले, हमारा एक डेलीगेशन गया 3-4 लोगों का। तो उनको बोला कि अनुराग जी, हम अनुराग जी को हिमाचल में लाना चाहते हैं। तो कहते वही बात कहते कि ऐसा ना हो यार वहाँ फैक्ट्री से भी जाए और यहाँ भी कुछ ना करें। मैं कहता आप, मैं कहा हमें इजाज़त दो, बाकी हम करवा लेंगे। यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जैसे ही वो क्रिकेट प्रेसिडेंट बने यहाँ, तो उन्होंने उसी टाइम से बहुत ऊंचा सोचना शुरू कर दिया। मुझे याद है हम इकट्ठे जाते, तब इतना हमारे पास इतना मैन पावर नहीं थी, तो हम 4-5 लोग इकट्ठे होते थे तो वही जाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड ढूंढनी शुरू की। हमीरपुर में हमने ग्राउंड देखी, तो वहाँ कुछ जो स्पोर्ट्स के दूसरे लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, पेपरों वगैरह में आ गया। तो अनुराग जी उसमें भी थोड़ा सा कहते भी चलो छोड़ो, फिर देखते हैं। 2-4 जगह और हमने देखी। हमीरपुर हमने नापी भी जगह, अच्छा, लेकिन वो वहाँ बढ़ नहीं पाया। अनुराग जी कहते नहीं छोड़ो, अब हम कहीं और देखते हैं। पर यहाँ कांगड़ा में देखा तो ये जहाँ हम खड़े हैं इसका मुआयना किया। उस टाइम तो आपको पता है कि एक साइड से बहुत ऊंचा था, इसी साइड से, और इस साइड से नीचा था, ऊबड़ खाबड़ था। तो कैसे होगा? अनुराग जी कहते सब होगा, कहते इनकी परमिशन सब होगा। यही विल पावर एक पॉलिटिशियंस में चाहिए, जो एक विल पावर प्लेयर में होती है। वो यहाँ पे फर्क साफ नजर आ रहा है। खैर, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ये इसका उद्घाटन हुआ 2002 में। तो मुझे अभी भी याद है अनुराग जी ने मेरे को बोला था, प्रेम जी हम विद इन 5 ईयर्स इंटरनेशनल मैच करवाएंगे। उस टाइम लोगों को लगता था ये छोटा सा लड़का है, ये कैसी बातें करता है ये, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन देखो उस टाइम। और नतीजे सामने है। उसके बाद पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच जो 14 साल के बाद टीम इंडिया में, उसकी पाकिस्तान की टीम इंडिया में आई, वो यहाँ मैच खेला।
उसी दौरान देखो उनका विजन, वीरभद्र सिंह थे शायद चीफ Yes. उस दौरान। अनुराग जी का विजन देखो, उस टाइम इजमामुल हक का बर्थडे था, पूरे ग्राउंड में उन्होंने लड्डू बंटवाए। मतलब देखो आप, एक सोच होती है बंदे का, विजन होता है किसको कैसे क्या करना है। तो ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे टोकना चाहूँगा, उस मैच का गवाह मैं भी था। बहुत मौसम ख़राब था। थोड़ा सा विशाल दिखाइएगा, ये सामने धौलाधार की रेंज है। तो जब हेलीकॉप्टर आ रहा था तो थंडरिंग भी हो रही थी और बेहद मौसम ख़राब था। उसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पर जिक्र करने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है कि आज की डेट में सियासत के हाल आप देख लीजिए। वो दौर प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जी का था और कैसी एक आपसी भाईचारा था। आज की डेट में मौजूदा मुख्यमंत्रियों में या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देखिए कहीं कोई भाईचारा है, शायद वही भाईचारा था कि ये मैच यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हुआ था। खैर जी, तो उसके बाद उनके विजन की वजह से अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है, जगह जगह ग्राउंड्स बने हैं, अकेडमीज खुल गई हैं। तो ये सारा उन्होंने जो एक पैरामीटर सेट किया है, उस पर हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं काम करने की। ज़िलों में काफ़ी तरक्की हुई है, ज़िलों में काफ़ी फंड्स भी जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो बच्चे अब अकेडमीज में आगे भी खेलते हैं, जोनल में खेलते हैं, इंडिया भी खेले हैं, लड़कियां हमारी इंडिया भी खेली हैं, चलिए, अब भी खेल अब रही हैं। मेरा सवाल ये है कि वो 25 साल बेमिसाल वाला जो आपका एक बहुत बड़ा आयोजन है, जी। वो कब होगा? ये अभी मीटिंग होगी, इसकी बैठ के डिसाइड करेंगे। ये तय है कि होगा 25 साल बिल्कुल होगा, बेमिसाल। बिल्कुल होगा। इंतज़ार रहेगा सबको 25 साल बेमिसाल का, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण भी है और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सबूत के साथ हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा कि लीडरशिप क्या होती है। पीछे अनुराग ठाकुर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लीडरशिप है कि कहाँ पे क्या करना है। अदरवाइज़ अनुराग ठाकुर के लिए कोई भी मैदान छोटा नहीं पड़ सकता है। हर मैदान में खेलने की कुव्वत इस आदमी में है। अब ये अलग चीज़ है कि कुव्वत का कहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कदर होती है, क्या होता है, लेकिन आम आदमी के दिल में कदर चाहिए, वो अनुराग ठाकुर साबित कर चुके हैं। खैर भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। प्रणाम अंकल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे जो ये ग्राउंड बना है, ये पिछली जो एसोसिएशन थी उनको भी ये ज़मीन दिखाई थी मैंने। और जब पहले आपका शुभ नाम से? असीम अग्रवाल। असीम भाई। तो जब ये ग्राउंड बनने लगा था तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। अनुराग जी जब पहले आए थे यहाँ पे तो उन्होंने बोले कि मैं प्रधान बनना की कोशिश कर रहा हूँ हिमाचल का, पर जब अब मैं बन जाऊँगा तो आप मेरे जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, वो पूरे को पहले बोल गए थे। और इस ग्राउंड की जिम्मेवारी भी उन्होंने मेरे को दी और इस ग्राउंड को मैंने शुरू से ही दिन रात मेहनत करके बनवाया है। तो असीम जी यहाँ पे शिल्पी के तौर पे माने जा सकते हैं कि इन्होंने इसको उकेरा, हकीकत में लाए। खैर, और एक बार जब वो जो अरुण लूम्बा जी थे यहाँ पे, जो इसके डिज़ाइनर थे, चंडीगढ़ से आते थे, तो ये जो बनने लगा था ग्राउंड, तो इसका पहला बजट था 4 करोड़ 60 लाख। अच्छा। और ये तो मोट भी पूरी नहीं हो सकती थी उसमें। और वैसे ही दूसरा स्टेडियम उन्होंने रायपुर में बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे 60,000 की कैपेसिटी और 60 करोड़ लगने हैं। तो मैंने हमें आपको ने इतना बताया, बोले तो अगर हम बताते इतना ज़्यादा तो आपने काम नहीं शुरू करना था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने बोला आपने काम ही नहीं शुरू करना था। बिल्कुल और सही आज यहाँ पे करोड़ों लग गए हैं। मतलब जैसे 60,000 का वहाँ से बना तो इतने ही पैसे यहाँ लग चुके हैं। ओके। हाँ। खैर, और इस ग्राउंड की खूबसूरती के लिए भी मैं बताऊं कि जब मैं यहाँ पे काम करने आता था तो हमें बोलना नहीं पड़ता था कि ये अच्छा जगह है, ये बुरी जगह है। एक बार एक यहाँ पे जज साहब आए थे फैमिली के साथ, तो उनका बच्चा जिद कर रहा था अंदर जाने की, तो ग्राउंड में अंदर जाने नहीं देते थे बच्चे को। तो मैं लेके गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप, तो बोले कि मैंने तो बहुत ग्राउंड देखे हैं, बंगलौर का ग्राउंड बहुत सुंदर है। पर मैं उनको जवाब देता तो उनकी मिसेज बोलने लगी कि बंगलौर से ज़्यादा लोकेशन इसकी अच्छी है और ऐसा ग्राउंड कहीं भी नहीं है। आपने चाहे कोई भी ग्राउंड देख लो। तो ऐसा है कि जिसने बनाया है अरुण लूम्बा, वो बोले मैं ऑल ओवर इंडिया क्या वर्ल्ड घूमा हूँ। हमें थैंकफुल रहना चाहिए प्रदेश को, कम से कम अनुराग ठाकुर का, कि जिस व्यक्ति ने जो सोचा वो कर दिखाया और उसका असर अब आम पब्लिक पर भी नजर आने शुरू है। असीम भाई, कोई ऐसा है ना कि जब लूम्बा ने बोला कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमा हूँ, और अगर स्विट्जरलैंड जो है ना वो क्रिकेट खेलने शुरू कर दे तो ऐसे जो बर्फ़ वाले पहाड़ है वहाँ हो सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में मतलब वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे स्नो वाले पीक वाले पहाड़ नहीं हैं। देखिए कितनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि
एक दौर वही आ जाएगा, थोड़ा सा मेरे को कड़वा बोलने की आदत है। शांता कुमार जी ने बड़ी पहले कहा था कि जो खजियार है वो मिनी स्विट्जरलैंड है। खजियार के हालात कितनी सरकारें आके चली गई शांता जी के बाद, आज भी क्या है वो आपने बखूबी हर जगह देखे होंगे। खैर असीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और धन्यवाद। चलिए अब आप आए साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये वही आदमी है जो टिकटों के चक्कर में बाहर खड़ा रखते हैं हम लोगों को। तो खैर तो माफी चाहूंगा, वो भी पहलू है यहाँ के आयोजन। हाँ वो पहलू मेरे हिस्से में आते हैं जलील करने के लिए लोग। अब मैं तो खैर देखता नहीं हूँ मैच, पर ये लोग मुंह नहीं लगाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ। तब इनके भी नखरे वो दूसरे होते हैं। खैर भाई हमने आज तक नखरे नहीं करे। हाँ वो हमें जलने पड़ते हैं, हमसे पूछो कि ये नहीं किए। खैर दूसरी बात भाई, 25 साल तो क्या होंगे। बेमिसाल तो बंदा है, आपका बंदा बेमिसाल है। मैं क्या पूरा प्रदेश बोलता है इस चीज़ को। बिल्कुल, जो उनमें पॉजिटिव एनर्जी है और जो विजन है, मेरे नहीं ख्याल किसी भी यूथ लीडर स्टेट में ऐसी एनर्जी और विजन है। तो उसी का नतीजा ये खूबसूरत ग्राउंड है, उसी का नतीजा जो ये HPCA ने बड़े शॉर्ट 20 ईयर्स में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है कि हमारी हिमाचल की जो एसोसिएशन है वन ऑफ द बेस्ट रनिंग एसोसिएशंस ऑफ द कंट्री है। अब आप बात कर लीजिए आज की साइकिलिंग के भी है ना, बीच नहीं ये जरूरी है। बीच मेरे को भी तो अपना ज्ञान दिखाना है, आपका थोड़ी सुनना है। मैंने भी अपना गुग्गा गाना है साथ में। तो जो आप आज की डेट में HPCA का कंपैरिजन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से, मुंबई की आपको हिस्ट्री पता है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है उस एसोसिएशन की। तो आज जो हम इस लेवल पर पहुंचे हैं वो सिर्फ एक आदमी की विजन और डेडिकेशन का नतीजा है। उन्होंने इस एसोसिएशन को इतना मोटिवेट करा, इतना मोल्ड करा, और एक एनर्जी के साथ जो हम सब आगे बढ़े, उसका नतीजा आज आपके सामने है। दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड पे आज हम खड़े हैं। मैं मीडिया से, जैसे आपने बताया कि मैं आपको तंग करता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो मीडिया के लोग जो वर्ल्ड ओवर से यहाँ पर आए हैं, भी गद्दार है मीडिया वाले, उनको भी बुलाऊंगा अभी मैं। हाँ, तो हमारे वर्ल्ड ओवर से लोग यहाँ मीडिया बॉक्स में, गैलरी में आते हैं, तो वो भी इतनी तारीफ करते हैं कि जितनी फैसिलिटीज और जो ये व्यू और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक छोटे से ग्राउंड में आप लोगों ने दिया है वो कहीं नहीं है दुनिया में। विव रिचर्ड्स यहाँ पर आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। एडम गिलक्रिस्ट के साथ मेरे को काम करने के लिए थोड़ा मौका मिला। तो जो लोग जिन्होंने क्रिकेट को वर्ल्ड ओवर देखा है, जब उनके मुंह से ये सब सुनो तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल। ये एहसास होता है कि नहीं, आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर एसोसिएट हुए हो। बहुत ही, हमें भी यहाँ पर आके मतलब सब गम भूल जाते हैं हम अपने जो होते हैं घर परिवार के। और भाभी का तो कोई गम नहीं होना आपको यार, ऐਵੇਂ मत बोलो करो, उल्टा आप भाभी जी को गम देते होने। तो ऐसे पैशनेटली हमें यहाँ काम करने का मौका मिलता है। वो तो है। तो अभी ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड शो होगा जिसमें आम पब्लिक खुद हिस्सेदारी करेगी, ना कि बाहर के लोग। जिस तरह से पॉलिटिशियंस को आदत होती है ना कि भीड़ यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ, तो ये माना जा सकता है कि लोग दिल से आएंगे क्योंकि रूह से ये जगह बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे हम भी फील करते हैं, जैसे आपकी अभी भी एक गैलरी में जितना यूथ यहाँ पर बैठा है, आप इनसे जाकर जब इंटरेक्ट करें या इनसे पूछें तो वो भी आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर देंगे कि नहीं, ये जो क्रिएशन है ये बहुत ही उत्तम है। और एक आदमी की डेडिकेशन जो यहाँ पर एक खट थी, जैसे असीम जी ने बताया, उसके ऊपर ऐसी एक मॉन्यूमेंट खड़ा करना मतलब अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है, ऐतिहासिक है। और मतलब जो आप कह रहे हैं कि जन इसमें जुड़ेगा, तो बिल्कुल मेरा मानना है कि जन और जन भावना इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और 25 साल जब हम ये सेलिब्रेट करेंगे तो उनको जोड़कर आगे लेकर चलेंगे, ताकि हम और भी जो हमारे चीज़ें हैं स्टेट में उनकी तरफ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए, जो आज की डेट में बहुत नेगेटिव हो चुका है। बिल्कुल सही बात बोली। नेगेटिविटी तो हिमाचल में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि उसका अंदाज़ा कोई नहीं है यहाँ पे। हालांकि मेरे को ये सियासत वाली बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि जब नेगेटिविटी आती है तो वो कई मसलों पे आती है। और पॉजिटिविटी की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि अनुराग ठाकुर की वजह से वो पॉजिटिविटी जो गायब है वो कहीं ना कहीं अब नज़र भी आती है और लोग उसे दिल से स्वीकार करते हैं। अब मैं बुला रहा हूँ अपने ही जात बरादर सुरेंद्र भाई को। मोहित भाई आपसे इजाज़त। धन्यवाद। शिमला आऊँगा तो मुँह लगा लेना। आ जाओ भाई। भाई नमस्ते। नमस्ते। खरे
ਪਹਾੜੀ 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 ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਦਣਾ ਤਾਂ ਪਏ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਤਾਲੋ ਜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬਲੌਕ ਪਿੱਛੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਠਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਈ ਚਲਾ ਖੈਰ ਐਨੀ ਹਾਊ ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਾਨੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨੀਆਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਬੜਕੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬਸ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ वजह नहीं रहना कि तुझे बड़ा हुआ अड्डा चाहिए थल्ले खैर भाई अब मैं हिंदी में आ जाता हूँ कि व्यूअर्स आपके अनुराग ठाकुर को तो पूरी हिंदुस्तान कवर करता है और इंटरनेशनल भी करते हैं पर मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊंगा इस चक्कर में मैं यहीं तक अपने को फिक्स रखूँगा 25 साल वाली बात कर रहा था मैं ये 25 साल की बात करें तो आप 25 साल पीछे चले जाइए हिमाचल में क्या था एक दलाई लामा जी या शिमला या मनाली यही अट्रैक्शन थी और आप तो गवाह हैं कि धर्मशाला में 5 बजे के बाद तो यहाँ कोई चाय भी नहीं मिलती का थी शहर था कुछ नहीं 5 चाय बजे के नहीं बाद मिलती 5:30 बजे खत्म हो जाता था पूरा खत्म हो जाता था और आप देखते हैं कि इस हिमाचल में इस व्यक्ति ने जो 25 साल का था तब एट द एज ऑफ 25 जब जो युवा है अधिकतर या नशे की तरफ होता है या बाइक चलाएगा या कहीं अपना जीवन जो है वो इस तरीके से चलेगा कि वो मौज मस्ती करेगा लेकिन उस आयु में वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा विजन लेके आया और उस पर आशंकित थे लोग शंका कर रहे थे कि कर पाएगा इज इट पॉसिबल नेवर पॉसिबल लेकिन नेवर पॉसिबल इम्पॉसिबल उसको आपने साकार करके दिखाया जब मैं यहाँ आता हूँ हम तो बाद में जुड़े मैं और सुमित भाई हम बाद के मेंबर हैं लेकिन मैंने देखा खून पसीने पसीने से सींचा किसके लिए जितने लोग यहाँ आते हैं राइट फ्रॉम द हिमाचल एंट्री से लेकर चाय वाले से लेकर ढाबे वाले से लेकर और धर्मशाला का नाम दलाई लामा जी की वजह से और अब किसकी वजह से अब तो अनुराग ठाकुर की वजह से अनुराग क्रिकेट ठाकुर की स्टेडियम की वजह से है कोई दो राय नहीं है खैर आपने स्मित जी का नाम ले लिया स्मित जी आप भी आ जाइए धन्यवाद आगे से ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਵਾਇਦਾ ਵੱਡ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਨੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡੀ बड़े तो सुना ਹਰੇ तो ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ मैं इससे पहले इस टीम ਦੇ पहले थी पहले सेक्रेटरी था और ਹੁਣ ਕੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ डिमोशन ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜੀਐਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 62 ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਧਾਇਆਗਾ ਨਾ ਵਧੇ ਹਨ ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਨਾ ऐसा ਤਾਂ कुछ ਕੰਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ नहीं। ਚਲੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਪ थी ऐसा है कि वर्ष 2010 में अनुराग सिंह ठाकुर जी से मैं पहली बार मिला था तब ये हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के दूसरी बार के सांसद थे इनके मन में उस वक्त युवाओं को लेकर के वहाँ एक सोच थी कि समाज के अंदर 2-3 बहुत विकृतियाँ हैं नशा और भ्रष्टाचार इन दोनों को समाप्त करने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए तो इन्होंने जल्दी कीजिएगा अनुराग ठाकुर शायद वापस जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने उन सब के लिए अपने अलग अलग प्रकार के आयोजनों का काम किया लेकिन धीरे धीरे जब मैं इनसे जुड़ा और इन्होंने हमें कहा कि आपको क्रिकेट के अंदर भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए आप कुछ काम आपको देते हैं तो मैं धीरे धीरे जैसे HPC के साथ जुड़ा 2010 से लेकर के तो इन 15 वर्ष विशाल थोड़ा सा उस तरफ दिखाइएगा इंस्पेक्शन का 15 वर्ष के कालखंड में मैंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को उभरते देखा है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ यदि उभर रहा है तो उसके पीछे वर्ष 2000 में जब अनुराग सिंह ठाकुर जी यहाँ अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने इन 25 वर्षों में अपने डेडिकेशन डिवोशन और डिसिप्लिन के साथ और एक विजन मिशन और एग्जीक्यूशन इन 2-3 प्रिंसिपल्स के आधार पर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इस स्टेडियम को हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि विश्व के 193 देशों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम दिया और हिमाचल आज यदि विश्व में जाना जाता है तो इस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है सही बात कही आपने मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अभी मेरे को शायद दूसरी तरफ से भी बात करनी पड़े
तो बिल्कुल। चलते चलते ये है कि आज के एजीएम में 20th एजीएम हुआ है, उसमें तय किया गया है कि 25 वर्ष की जो यात्रा, गौरवशाली यात्रा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने अनुराग जी के जो नेतृत्व में हुई है, हालांकि क्रिकेट संघ 28 सितंबर 1984 को स्थापित हुआ था, लेकिन ये 25 वर्ष बहुत गौरवमयी हैं। उसकी यात्रा को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और नए खिलाड़ियों को संचयन करते हुए क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की दुनिया में किस प्रकार से हम वर्तमान में आज जो हैं उसके भविष्य, उसके भूतकाल में कौन सा हम अच्छा कृत अनुराग जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो खैर ये चीज़ें सामने आई और बड़ी बात ये है कि सच में एक बात तो बड़ी बखूबी निकल के सामने आई कि महामहिम दलाई लामा जी ने इस जो पर्यटन स्थल है इसको धार्मिक स्थल में भी तब्दील किया और उनकी वजह से इसकी पहचान भी है आज की डेट में। मेरे साथ शायद अभी अंदर वक्त है या ये निकल रहे होंगे अनुराग ठाकुर, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर कटोच यहाँ पे ये भी एक पिलर रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। युधिष्ठिर भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, बधाई। बात कर रहा था, आपको बहुत बहुत बधाई 25 साल पूरे करने की सिल्वर। हाँ, 25 साल बेमिसाल हमारे क्रिकेट की दुनिया के अनुराग जी के नेतृत्व में। कुछ खास चीज़ खास तो अब आपके सामने ही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और ये सोच अनुराग जी की है। हम तो उनकी टीम के एक हिस्सा थे, हैं अभी भी, और आगे आगे जैसे वो हमें निर्देश करते जाएंगे या जैसे जैसे आगे चीज़ें बनेगी वैसे बनाते जाएंगे। और हमारा ये है कि हम एक और ग्राउंड नज़दीक यहाँ कहीं और देख रहे हैं कि मिल जाए जगह तो एक ग्राउंड और बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत मेहरबानी भाई। धन्यवाद भाई ठाकुर साहब। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर 25 साल बेमिसाल, कोई दो राय नहीं है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, अनुराग ठाकुर शायद निकल गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो सके। इन द मेन टाइम अगर हुई तब भी, नहीं हुई तब भी, आप अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस होता है जिसमें अगर कोई राह भटका हो तो वो लाइट दिखा देता है कि यहाँ पर किनारा है। तो ये अनुराग ठाकुर का और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का वो लाइट हाउस है जो आज जो हिमाचल है ना उसमें एक धुंध सी छाई हुई है, कोई था नहीं है। तो ये एक लाइट हाउस तो माना जा सकता है कि जहाँ पर उम्मीद है कि इससे आगे कुछ ना कुछ नया होगा। तो राय ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि इस लाइट हाउस के बारे में आप भी राय देंगे कि क्या इससे आगे हिमाचल के ज़रिए देखा जाए तो क्या आपको कोई ज़मीन अनुराग ठाकुर के इस लाइट हाउस की वजह से नज़र आती है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।